हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि यह भी किस चैप्टर से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। पिछली क्लास में हमने समझा था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल्स के बारे में हमें इसमें समझना होता है। सो बेसिकली हमने ट्रायंगल्स के बारे में समझा, उससे रिलेटेड हमने रेशियोज देखे थे जिसमें हमने साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट और बाकी एंगल्स की बात हमने करी थी, जिसमें कि हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स की भी बात हमने की थी। इसके अलावा हमने 75 डिग्री को समझा था, जिसमें कि हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 75 डिग्री भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में यह भी समझा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का किस तरीके से हम यूज करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो बेसिकली यह चैप्टर सबसे पहली बात जो हमें इसमें समझना है वह समझना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पहले ही समझ ली, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन पार्ट को देखना है। तो एप्लीकेशन पार्ट को तो हम जब ही देख पाएंगे जब हम इसमें ट्रायंगल्स और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को समझ सकते हो। सो बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह हमारे चैप्टर से रिलेटेड कम, यह हमारे किससे ज्यादा रिलेटेड होगा, कंसेप्चुअल बेस पर यह होगा। इसके बाद की वीडियो में हम क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे और वहां पर हम समझेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं और अपने आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख लिए 3, 4 और 5। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे प्रूव करना है ये आपने पिछली क्लासेस में भी समझ लिया था। तो मान लेते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा डिग्री। अब देखिए, अगर ये 3 साइड है, ये 4 साइड है और ये 5 साइड है, यानी कि यूनिट कुछ भी हो, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, हमें क्या समझना है, यह है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि यह क्या बना रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ध्यान से क्या समझना है, देखिए मान लीजिए कि यही सेम ट्रायंगल हो, लेकिन अब हमारी साइड जो है 4 के बजाय हो जाए 8, 3 के बजाय ये हो जाए 6 और ये 5 के बजाय कितनी हो जाए 10, या हम ये कहें कि अब ये कितनी होगी। सो बेसिकली अगर हम इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि इस ट्रायंगल से मैच करें तो हम यहाँ पर यह पाएंगे कि 3 का यहाँ पर दोगुना हो गया है, यहाँ पर 4 का दुगना हो गया, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि 5 का दुगना ही होगा, यानी कि यहाँ पर 10 ही आएगा। सो इस चीज को भी हमने वहां पे प्रूव किया था। देखिए 100 इक्वल्स होगा 36 प्लस 64 के। इसके अलावा हम इसका 3 गुना कर सकते हैं, हम इसका 4 गुना कर सकते हैं। आप इसका कितना भी टाइम्स कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है 3, 4, 5, इसका आप कितने भी टाइम्स कर लीजिए और नए नए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर और भी ट्रिपलेट्स की बात की थी। तो इसके अलावा हमने जैसे कि यहाँ पर बात की थी 1, 1 और √2। तो एंगल्स की बात करें तो एंगल हमने यहाँ पर यह भी समझा था कि यदि यह साइड 1 है, ये साइड भी 1 है, तो यहाँ एंगल कितना निकल कर आता है, √2 निकल कर आता है। अब देखिए यहाँ पर एंगल थीटा होगा, अगर ये साइड 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों ही साइड इक्वल है, और अगर दो साइड इक्वल है तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 है तो यानी कि ये एंगल कितना होगा, 45 ही होगा। और हमने समझा था कि साइन 45 कितना होता है, P/H, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 1/√2। सो देखिए, अगर इस साइड का भी 2 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए, मान लेते हैं कि हम इसका 4 गुना करते हैं, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, तो ये भी 4√2 ही हो जाएगा। देखिए इसे बस अभी हमें यहाँ पर एज इट इज समझ लेना है, इसे अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। इसके अलावा देखिए हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े थे 8, 15 और 17। ये 64 हो जाता है, ये हमारा 2 to 5 हो जाता है, और इसकी बात हमने करी थी 2, 8, 9 के बराबर। सो अगर इसका भी दोगुना अगर हमें नजर आए, यानी कि 16, 30 और 34, ये भी एक तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही फॉर्म करेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमने इसमें समझा था पिछली क्लासेस का, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है अभी। तो देखिए हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि यदि ये साइड 2ab हो जाए और ये साइड a² - b² हो, तो ये साइड कितना आता है, a² प्लस b² के बराबर आती है। इसके अलावा हमने यह भी जाना था कि यदि हम b को 1 मान लें तो ये 2a आएगा, यहाँ पर a² - 1 आएगा, तो यहाँ पर a² प्लस का 1 हो जाएगा। ये भी क्या थे, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही थे। सो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात कर ली। अब
हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं इस पर आते हैं। तो देखिए यह कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थे। अब हमें क्या समझना है इसकी बात करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास में यह गिवन ट्रायंगल है और इसमें कहा जाता है कि यह एंगल हमारा अगर 30 डिग्री है। सो देखिए अगर ये एंगल 30 डिग्री है और हमें पता है कि साइन 30 कितना होता है। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू की बात करें तो साइन 30 होता है 1/2। इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये साइड 1 है तो ये साइड 2 आएगी। तो इतना हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड भी निकाल सकते हैं और अगर इसे नहीं भी निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसे और किस तरीके से। तो देखिए अगर हमने यहाँ लिख लिया tan 30 तो हमें पता है tan 30 कितना होता है p/b। तो p दे रखा है, b की वैल्यू हमें नहीं गिवन, लेकिन tan 30 हमें पता है कि 1/√3 होता है। सो 1/b आएगा। इसका मतलब b की वैल्यू यानी कि बेस कितना हो गया यहाँ पे √3 के बराबर हो जाएगा। सो ये निकल के आएगी हमारी साइड √3। अब देखिए इसे अप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके का आता है। क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि कोई एक बिल्डिंग है, कुछ एंगल बना रही है कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है और वो कह देगा कि यहाँ पर एंगल बनना है 30 डिग्री का और ये साइड की ये जो हाइट है इसकी ये है 400 मीटर। अब मान लीजिए कि इसकी हाइट 400 मीटर और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है। तो देखिए अगर एक से ये वैल्यू 400 हो रही है, एंगल 30 डिग्री है, तो ट्रायंगल क्या है ये सिमिलर है क्योंकि देखिए ये एंगल 90, ये 90, ये 30 तो ये 30। तो हमने समझा था कि यदि ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल ही होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे साइड इक्वल नहीं कह रहा हूँ, साइड्स का रेशियो इक्वल कह रहा हूँ। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तब तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ही सेम हो जाता, तब तो सारी साइडें इक्वल भी होती। लेकिन अगर ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 9th में भी समझी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्ग्रुएंट अलग चीज होती है और सिमिलरिटी अलग होती है। सो देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है ए क्राइटेरिया से। तो यदि ये सिमिलर है तो अगर ये साइड 1 से 400 गुना हो रही है तो इसका मतलब ये साइड भी 1 से 400 गुना होगी और इसकी वैल्यू 800 मीटर ही आएगी। और अगर ये √3 है तो इसका मतलब ये साइड कितनी हो जाएगी 400√3 ही हो जाएगी। सो इस तरीके से देखिए हमें क्वेश्चन में कोई भी लैंग्वेज दी गई हो, हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के बेसिस पर भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यह क्लास 10th में आपको ऐसे अप्लाई नहीं करना है। हम ये जो क्लास 10th में जो भी हमने ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका बेसिकली यूज कहाँ पर है। सो जब हम आगे की क्लासेस में जाते हैं उसके बाद में हम कंपटीशन लेवल पर आते हैं। हमने 12th तक की स्टडी कर ली, उसके बाद में जब हम कंपटीशन लेवल पर आते हैं वहां पर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लास 10th के बेसिस पर एग्जाम भरा जाता है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्लास 10th तक के लेवल के ही आते हैं और यही क्वेश्चन बनते हैं। और वहां पर हम कोचिंग में बहुत रुपए खर्च कर देते हैं और सीखना हमें यहीं से होता है कि अगर हमने क्लास 10th की चीज़ों को बेसिक समझ लिया तो इसे अप्लाई कैसे करेंगे यह भी हम उस टाइम पर अच्छे से समझ जाते हैं। सो देखिए इस तरीके से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब मान लीजिए कि अगर ट्रायंगल इस तरीके का दे रखा हो और हमसे कह दिया जाए कि ये वैल्यू है 5 और यहां पर एंगल बनना है 30 डिग्री। अब बताइए इसकी हाइट कितनी है। तो इस केस में भी हम निकाल सकते हैं। बेसिकली देखिए इसे निकालने का तरीका तो ये भी है कि tan 30 निकाल दें p/b करके। लेकिन अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले के बेसिस पे बात करें यानी कि सिर्फ डायग्राम टू डायग्राम अगर इसे कन्वर्ट करें तो देखिए कैसे करेंगे। √3 की वैल्यू अब कितनी दे रखी है 5 के बराबर दे रखी है। इसका मतलब है कि अगर ये √3 है और यहाँ पर 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी तो 5/√3 होगी। और हमें वैल्यू निकालनी भी किसकी है 1 की ही वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये हमारा बेस ट्रायंगल यानी कि इसे हम अपना बेस मानेंगे और इसे अपने माइंड में रखेंगे कि यहाँ अगर 1 है यहाँ √3 है तो यहाँ 2 होगा। कब? जब यहाँ एंगल 30 डिग्री होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। सो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है तो ये 5/√3 यानी कि ये साइड आएगी 5/√3। सो देखिए हमने डायरेक्टली निकाल लिया। अब अगर हम tan थीटा करके तो भी देखिए आंसर वही आता। p हमें पता नहीं है लेकिन b हमारा 5 दे रखा है तो ये 5 इधर जाएगा तो 5√3 आएगा। अब इसे हम रेशनलाइज कर देंगे। सो इस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ध्यान से समझिए, देखिए परपेंडिकुलर अगर sin 30 की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर का ठीक दुगना होता है हमारी ये वाली साइड, यानी कि हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर का दुगना होगा। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए कि ट्रायंगल इस तरीके का आ जाता है कि अब 30 डिग्री सपोज करिए कि यहां पर है और हमसे कह दिया जाए कि ये साइड 10 है तो बताइए ये साइड कितनी होगी। तो देखिए हमने अभी समझा कि यदि एंगल 30 डिग्री है तो
हाइपोटेनियस के सामने एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर से दुगनी साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस। तो अगर यहाँ 10 है तो ये ऑब्वियस ही बात है 5 ही रहा होगा। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए sin 30 अगर हम यहाँ से निकालें तो यही इसकी एप्लीकेशन है। sin 30 कैसे निकलेगा, p/h। sin 30 1/2, p कितना दे रखा है गिवन नहीं है, हमें p ही फाइंड करना है, और h कितना हमारा 10, तो 10 यहाँ जाएगा, देखिए 5 आ जाएगा। ये है इसका एप्लीकेशन पार्ट। अब देखिए अगर ये 10 है ये 5 है, तो हमें पता है कि अगर ये ट्रायंगल 1 अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर बेस कितना आता है √3। तो अगर परपेंडिकुलर 5 है तो बेस कितना रहा होगा 5√3, यानी कि 5 गुना यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर ट्रायंगल से यहाँ पर 60 डिग्री आ जाता है, एंगल यहाँ पर 60 डिग्री आ जाता है, तो हम पहले समझते हैं sin 60 कितना होता है। तो देखिए sin 60 होता है हमारा √3/2। इसका मतलब यह हुआ कि अब परपेंडिकुलर कितना हो गया √3, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2। अब हम बेस की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं tan 60, तो tan 60 बराबर हो जाएगा √3/b। ये बेस हो गया हमारा। tan 60 होता है √3/, बेस। और अगर बेस की बात करें √3 से √3 कट जाएगा, बेस यहाँ आएगा, यानी कि अब ट्रायंगल में ये वैल्यू बनेगी 1। सो अब हमें क्या समझना है, इस पर बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें बस छोटा सा लॉजिक है, और ट्रायंगल्स के बेसिस पे कैसे हो रहे हैं सॉल्व, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 रही होगी, यहाँ पर 30 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये तो 90 रहेगा, तो ये एंगल कितना रहेगा, ये 60 डिग्री ही होगा। और हमने अभी समझा कि 60 के सामने √3 आता है, तो देखिए यहाँ पर भी √3 ही आ रहा था, हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 30 डिग्री दिया जाएगा तो उसके सामने हमेशा 1 रहेगा, और 60 डिग्री दिया जाएगा तो उसके सामने हमेशा √3 ही रहेगा। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे इसे हम अगले बार में देखेंगे, यानी अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ अलग से ट्रायंगल्स की। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ बेसिक ट्रायंगल्स के बारे में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में हम इस ट्रायंगल्स के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसे भी समझेंगे। आज की वीडियो में जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसे आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसे क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे इसे भी वहां पर देखेंगे। सो देखिए सबसे पहला मैं यहाँ पर जो पहले ऊपर ट्रायंगल दे रखा है इसी को यहाँ पे बना देते हैं। सो देखिए अगर एंगल यहाँ 30 डिग्री है तो 30 के सामने जो साइड होगी उसे 1 मानेंगे, 60 के सामने जो साइड होगी इसे √3 मानेंगे, और जो यहाँ बेस होगा यानी हाइपोटेनस होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर का दुगना ही रहेगा। सो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का यहाँ पे दुगना हो जाएगा, लेकिन कब दुगना होगा, जब यहाँ पे 30 डिग्री की बात हम करेंगे, यानी 30 के सामने अगर लिखा होगा तब यहाँ पर दोगुना होगा। ये 60 है तो ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। तो ये इसे बेस ट्रायंगल को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ट्रायंगल्स हैं मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसे अप्लाई कैसे करेंगे इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। सो देखिए इस तरीके से एक और ट्रायंगल लेते हैं, और यहाँ पर एंगल्स की बात करेंगे। देखिए हम इसे जरूर समझेंगे कि किस तरीके से ट्रायंगल बना है। इसे फिलहाल में समझिए कि यहाँ लिखा है अगर 15 डिग्री, जैसे कि 15 का क्वेश्चन बेसिकली आता नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम इसे कैसे देखेंगे, इसे बस यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये 15 डिग्री है, और हमने समझा था कि यदि कोई ट्रायंगल होता है, चाहे ऑब्ट्यूस हो चाहे एक्यूट हो, तो इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल के बाहरी एंगल के बराबर होता है। तो अगर ये 15 है ये 30 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी 15 रही होगी साइड। देखिए ये एंगल 15 है, ये एंगल 15 है, इसका मतलब इसके सामने की साइड है बराबर रही होंगी। और अगर हम इसे x साइड मानते हैं सो बेसिकली यह भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए इसे एप्लीकेशन कैसे होगी इसकी। ये x होगी हमारी साइड, तो इसे हमने x नाम दे दिया, ये x है तो ये भी x है। अब आ जाते हैं इसी ट्रायंगल पर। तो देखिए इस ट्रायंगल में हमने देखा था कि 30 के सामने 30 के हाइपोटेनियस अगर 2 है तो इसके सामने कितना आता है 1, यानी कि अगर यहाँ पर जो भी लिखा है उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पर x है तो इसका मतलब ये साइड कितनी आएगी, x/2। तो देखिए अगर हमने ये x/2 निकाल ली, ये साइड अगर 1 है तो ये साइड कितनी होती है √3। अगर ये x/2 है तो ये साइड कितनी हो जाएगी √3/2x। सो देखिए इस तरीके से ये ट्रायंगल हमने समझना था। आप सिर्फ नोट कीजिएगा और इतनी चीज को बस समझते जाइएगा। इसके बाद अप्लाई कैसे होगा इसे हम जरूर समझेंगे। बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कंपटीशन एग्जाम में वनडे एग्जाम देते हैं, देखिए क्लास 10 12 के बाद में एनडीए का भी एग्जाम होता है, उनमें भी यह टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसके अलावा कुछ इस तरीके का ट्रायंगल्स आ जाए आपके सामने। एक ये ट्रायंगल आ जाता है,
और यहां पर एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में 30 और 60 के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और अगर ये साइड हमारी x है तो देखिए ये 30 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 30 रहा होगा, तो इसका मतलब ये x है तो ये भी x ही हो जाएगी साइड, तो ये x होगी साइड। अब देखिए हमने यहां पर यह समझा था कि 60 के सामने होता है √3, और हमने यह जाना था कि जो हाइपोटेन्यूस है उसके जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वह कितना बनता है, आधा बनता है। तो इसका मतलब है कि 30 के सामने आधा रहा होगा। सो ये x है तो 30 के सामने कितना बनेगा, x/2। और यदि 30 के सामने x/2, तो हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखिए 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 है। अब 30 के सामने यदि x/2 है तो यहाँ कितना आएगा, √3/2x। सो इसे भी नोट कर लीजिए किस तरीके से वैल्यू आई, इसका हमने डिस्कशन ले लिया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वैल्यूज कैसे निकली तो आप यहाँ पर 1060 लगा दीजिए, तो p/b, तो यहाँ से p निकालोगे तो आपका √3/2x ही निकल कर आएगा। इसके अलावा आते हैं अगले पर। तो देखिए इसके बाद में आता है कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है 30 और 45। देखिए ये एंगल्स भी हमारे क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। ये अगर एंगल 30 है, ये हमारा 45 है। सो देखिए इसे अगर हम निकालेंगे तो ये x आएगा, और हमें यहाँ पर बात करनी है। तो देखिए ये 15 है, ये 30 है तो ये 15 रहा होगा। हमें 15 की बात नहीं करनी, हम सीधे हाइट की बात करते हैं। तो हाइट कितनी बनेगी, x/2 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। इसे एज इट इज नोट कर लीजिएगा, इसका प्रूफ की हमें बात नहीं करनी है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर x की जगह वैल्यूज दी गई होंगी और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा देखिए किस तरीके से ट्रायंगल्स आते हैं। ये सारे के सारे ट्रायंगल्स वही हैं जो आपके बुक में यहाँ पर बने हुए हैं। सो कुछ भी यहाँ से अलग नहीं बताऊंगा मैं आपको। देखिए 30 हो गया, 45 हो गया, 30 60 हो गया। एक क्वेश्चन और आता है 45 और 60 का। तो देखिए यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो अगर यहाँ x रहा होगा तो ये वैल्यू यानी कि ये x की हाइट की वैल्यू आती है √3/2 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1x। किस तरीके से बनती है, तो देखिए यहाँ पर 15 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल है इसे हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस वैल्यू को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। हम आते हैं अगले वैल्यू पे। तो देखिए अगली वैल्यू किस तरीके की है। एग्जाम में इस टाइप का भी डायग्राम है, यानी कि आपके बुक में इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा इस पर भी डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री है, और ये हाइट अगर d दे रखी है, सो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी वो d √3 प्लस का 1 के बराबर ही होगी। अब सपोज कीजिए कि हम स्कूल लेवल पर बात कर रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से प्रूव ही करना पड़ेगा कि 1060 लेकर दिस बाय दिस करेंगे, 1030 लेकर फिर इसको इसके बराबर रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसकी की हाइट है 50 मीटर, और कोई पर्सन है इसके इस तरफ यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक पर्सन इसके इस तरफ खड़ा हुआ है, और कहता है कि इन दोनों पर्सन के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना। अगर हमारे माइंड में ये ट्रायंगल है, d है तो d के साथ में √3 प्लस 1 आ गया। अगर ये 50 है तो 50 के साथ में √3 प्लस 1 और लगा देंगे, इतना इसके बीच की डिस्टेंस होगी। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, मान लेते हैं कि एक एंगल 30 है, एक 45 है। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है कि एक बिल्डिंग है AB, और इसके टॉप पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक अगर वो इस पर्सन को देख रहा है तो इसके बीच का एंगल बनना है 45 डिग्री, और यहाँ एंगल बनना है 30 डिग्री। कौन सा एंगल बनना है इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। सो पूछा जाता है कि इन दोनों पर्सन के बीच की दूरी कितनी है, या अगर इसके बीच की दूरी है 50 मीटर तो बताइए हाइट कितनी है। तो देखिए हम यहाँ पे 50 रखेंगे, तो 25 √3 प्लस 1 हाइट है, हमारा आंसर निकल गया। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आता है कि कोई पर्सन है जो कि इधर से देख रहा है इस हाइट को, तो यहाँ पर एंगल बनना है 30 डिग्री का, और वो अगर 50 मीटर आगे आ गया या 20 मीटर आगे आ गया तब एंगल बनना है 60 डिग्री का। तो बताइए उसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो मान लेते हैं कि ये 20 मीटर आगे आया, तो यानी कि ये दूरी कितनी है 20। तो हमसे पूछा जाएगा कि हाइट बताइए, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, कट जाएगा 10 √3 हमारी हाइट होगी। देखिए बिना सोचे समझे हम आंसर दे देंगे, बस हमारे माइंड में ये ट्रायंगल्स जरूर होने चाहिए और सही वैल्यूज भी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए किस तरीके का क्वेश्चन होते हैं, और भी वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी भी डिस्कशन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री होगा और यहाँ पर 30 डिग्री होगा। सारे के सारे क्वेश्चन बुक के ही हैं, और यहाँ वैल्यू आएगी d √3 माइनस का 1, सिर्फ इतनी वैल्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारी हाइट d के बराबर। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और क्लास 10th में जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पढ़े हैं वो एज इट इज एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कंपटीशन लेवल में कोई फर्क नहीं रहता, बस हमें वहां पर प्रूव नहीं करना, हमें वहां पर डायरेक्टली आंसर्स ही
लिखने होते हैं। और यह क्वेश्चन जो हमारा आरडी शर्मा बुक में इसका प्रूफ भी दे रखा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि y है तो पूछा जाता है हाइट कितनी होगी, तो हाइट यहाँ पर निकल के आती है √xy। और यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी गिवन होगी, ये भी दूरी गिवन होगी, और यहाँ पर बता देगा कि ये अगर 20 डिग्री है और ये 70 है, क्योंकि यहाँ पर 20 है तो यहाँ पे 70 बनेगा, तो एंगल बताइए, तो ये हाइट कितनी है, तो हमें सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करना है। इसके अलावा देखिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। अब हम आते हैं ये ट्रायंगल्स पे जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ट्रायंगल्स की वैल्यूज कैसे निकल के आ रही है। 30-45 को तो हम फिर भी निकाल लेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि ये वैल्यूज कैसे निकल के आई, तो देखिए अगर ABC ट्रायंगल की बात करें तो ABC ट्रायंगल में एक बार के लिए इसे डी मान लेते हैं, तो 10-30 लगाएंगे तो 10-30 कैसे निकलेगा, D/BC, तो ये पूरा बेस आ जाएगा। और अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो 1045 D/BD, तो देखिए यहाँ से BD भी निकल के आ जाएगी और पूरी BC, तो BC में से BD माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए 30-45 हमें पता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 30-45 के केस में हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। 45-60 इसकी भी वैल्यूज गिवन है। अगर हम इस पूरे गिवन ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करके इतने को माइनस कर दे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। इसी तरीके से हम यह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रूफ पर नहीं जाना है, प्रूफ हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आते हैं अब इसके अगले पार्ट पे, यानी कि जो अब हमें इस चैप्टर से रिलेटेड समझना है। तो देखिए इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमारे एंगल्स बन रहे हैं और किस तरीके से हमारी वैल्यूज निकल के आ रही हैं। अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है पहला, वह है एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन को हमें समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। सो देखिए मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है। सो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन बनता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि हमें कोई कहता ही नहीं है कि पर्सन की हाइट इतनी है, तो हमें जो भी मानना है वो उसकी आइज से ही मानना है। सो इसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि पर्सन की हाइट इतनी होगी तो हमें उठकर देखें बिल्डिंग की हाइट इतना, हमारा हाइट माइनस हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा हाइट। तो देखिए मान लीजिए कि हमारी आइज है और यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है, तो हम अपनी आई को बिल्कुल बिल्डिंग के बेस पर ही मान के चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम यहाँ से मानेंगे, अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन जरूर मेंशन करेगा। सो देखिए ये हमारी एंगल ऑफ साइट है, यहाँ से हमारी लाइन ऑफ साइट बनेगी, यानी कि हम इसे इस तरह से बिल्डिंग को देख रहे हैं। सो मान लेते हैं कि हमने यहाँ से बिल्डिंग को देखा और ये बिल्डिंग का टॉप है। इस टॉप को अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा बनाएगा, जो कि बेस के साथ कुछ एंगल बने हुआ होगा। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या नाम देते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मोस्टली जो दिया जाएगा वैल्यूज वो जीरो तो नहीं होगी, 30, 45, 60 इसी वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यूज नहीं आएगी। क्योंकि यह वैल्यू इसीलिए दी जाती है क्योंकि हमने इन्हीं वैल्यूज की बात पिछले क्लासेस में भी या हमने पिछले चैप्टर में भी समझ रखी है। 30, 45, 60 इसकी वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो देखिए मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है AB और यहां पर कोई एक कार खड़ी है या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अब अगर कोई पर्सन इस टॉप बिल्डिंग के टॉप से इस गाड़ी को देखेगा, सो जो एंगल ऑफ साइट बनेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि बिल्कुल सामने से बनेगी। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एंगल थीटा, यह होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यह बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमने समझ लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने समझ लिया आंखों से। और ये इस वाली साइड से ध्यान रखिएगा, इस वाली साइड से हम मानेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इधर से मानेंगे। सो बेसिकली यह एंगल बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन हमें इस एंगल की बात ही नहीं करनी। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो हमने समझा था कि ये एंगल इसके बराबर होगा, तो इसी वजह से इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, थीटा ही होगी। यानी कि यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो इसका मतलब यह हो गया है कि यह भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से यह भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही होगा। सो इस तरीके से हमारा वैल्यूज कितनी निकल के आएगी, 30 डिग्री। यहाँ पर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो भी 30 हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, यानी कि अगर हम यहाँ से कहते कि कोई बच्चा है या कोई यहाँ पे पर्सन है जो कि इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। सो देखिए यह वैल्यू 30 आई है तो यह वैल्यू भी कितनी आएगी, 30 डिग्री ही आएगी। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके का आता है, मैं यहाँ पर आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि बुक का एग्जाम्पल है,
कहता है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 100√3 मीटर हाई, यानी कि एक टावर है, ये हमारा टावर है, इसकी हाइट है 100√3 मीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है तो यूनिट लिखिए, और अगर यूनिट की वैल्यू दे रखी है यानी कि यूनिट की स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि वो मीटर है सेंटीमीटर, तो जरूर उसे मेंशन कीजिए। आगे कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल निकालना है ऑफ इट्स टॉप, यानी कि इसके टॉप का, फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, तो जो कि इसके पैर से 100 मीटर की दूरी पर है, और हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो बेसिकली देखिए, अब अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर बाय बेस का केस है, परपेंडिकुलर बाय बेस अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि tan थीटा 100 से देखिए 100 कट जाएगा, यहाँ √3 आएगा, और √3 का वैल्यू होती है tan 60 पर होती है। तो यहाँ से देखिए tan से tan मत काट दीजिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट थीटा बराबर का 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हमारी 60 डिग्री के बराबर थीटा की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस ट्रायंगल का फायदा क्या होता है, जो मैंने अभी आपको इंट्रो दिया था उससे बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को अगेन ध्यान से देखें, क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 100, यहाँ लिखा हुआ है 100√3, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 100 का मल्टीपल है। तो अगर हम इसमें से 100 को हटा दें एक बार के लिए, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है √3, इसका मतलब ये कितना होगी, साइड 2। और मैंने आपको बताया था कि 30 के सामने बनता है 30 के सामने आता है 1, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा, 30 के सामने होता है 1 और 60 के सामने होता है √3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये √3 है तो ये एंगल 60 होगा। तो देखिए, बिना सोचे समझे हमने डायरेक्टली इसका आंसर भी निकाल दिया। अगर हमसे ये पूछा जाता तो देखिए, अगर ये 100√3 है, ये 100 है, तो इसका मतलब ये साइड 200 ही होगी। हम इसे अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसे मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू किस तरीके से निकली। तो देखिए, ये हमारा बेस ट्रायंगल था, 30 के सामने साइड अगर 1 है तो 60 के सामने कितना होगा, √3, और 30 के सामने जो भी वैल्यू होगी इसका दुगना हो जाता है हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना बन गया, 30 के सामने, तो ये हो जाएगी 30 के सामने 100 है तो ये 200 बन गया। तो देखिए कितनी इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद में हम सारे क्वेश्चंस को अलग से वीडियो बना के जितने भी एग्जांपल है उसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को लिखा नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली एक क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि कोई एक काइट है जो कि किसी ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, यानी कि इससे एक धागा अटैच्ड है, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो इसे ग्राउंड से बांध दिया गया। तो देखिए, धागा सीधा तो बंधेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है पतंग कुछ एंगल बनाकर यहाँ पे धागा लगा रहता है, तो यहाँ पर धागा हमने बांध रखा है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि इंक्लाइनेशन, ये जो झुकाव है वह स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि ये इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो ये हमारी लेंथ होगी। ये देखिए हमारा ट्रायंगल बन गया। अब देखिए क्या समझना है इसमें, अगर हम इसे वैल्यू से बनाए तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस sin 60, तो हम यहाँ पे sin 60 लगाएंगे। और एग्जाम में जब हम करके आएंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको करना है। किस तरीके से, इन अ गिवन ट्रायंगल ABC, एंगल C यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, AB साइड इज 60 मीटर, और उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC sin 60, वी नो दैट sin 60 √3/2, और यहाँ पे sin 60 कितना बनना है, और यहाँ से कितना बनेगा P/H, तो P/H 60 और H यानी कि AC। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो AC कितना निकल कर आएगा, देखिए 120 हो जाएगा, 120/√3। यूनिट की जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले इसे जो रेशनलाइज है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 40√3। अब अगर यूनिट मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लिखना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो देखिए यूनिट जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें लास्ट में जरूर लिखना है, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 40√3 मीटर। तो ये बन गया हमारा आंसर। लेकिन अगर हमें इसे फॉर्मूले से यानी कि इस तरीके से नहीं बनाना होता, डायरेक्ट करना होता, तो कैसे करते इसे समझते हैं। देखिए ट्रायंगल तो यही रहेगा, मैंने आपको बताया था कि 60 के सामने जो भी लिखा हुआ है वो हो जाता है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री, और हमने समझा था कि 60 के बराबर वाली साइड होती है √3, इतना हमने समझा था। तो यानी कि 30 के सामने साइड कितनी होगी 1, तो ये है हमारी नकली साइड, असली है 60, यानी कि √3 कितने गुना हो गया 60 बनेगा। तो √3 कब बनेगा 60, जब हम इसे √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे
20√3 से, ये हमें पता होना चाहिए। ये कैसे निकल के आया, 60 को 20√3 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 20 × 3 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फैक्टर हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, वो कितने का, 20√3 का है। कितने का हो गया, 20√3 का। तो देखिए जो हमारा बेस ट्रायंगल था उसमें ये √3 होती थी, ये 1 होती थी, ये 2 होती थी। अब अगर √3 की वैल्यू 60 है, इसका मतलब है कि 20√3 तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब ये साइड रही होगी 20√3, और 30 के सामने जो लिखा होता है इसका दुगना होता है ये, तो ये साइड होगी हमारी 40√3। यूनिट मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लगा देंगे, और देखिए हमारा आंसर भी किस में आया था, 40√3 ही निकल के आया था। सो देखिए हमने इजिली सॉल्व कर लिया। इसके अलावा देखिए और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमें इसी तरीके से वैल्यूज फाइंड करनी रहती है। देखिए एक क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, यानी कि कोई एक पर्सन है जो कि नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारी नदी है, इस तरीके से फ्लो हो रही है। सो हमें क्या करना है, यहां से एक पर्सन है जो कि दूसरे किनारे पर खड़े हुए ट्री को देख रहा है, और वो ऑब्जर्व करता है जो एंगल बनना है वो 60 डिग्री का बनना है। When he retraced 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, यानी कि वो बैंक से 20 मीटर दूर जाएगा। एंड फाइंड, देखिए अगर ये समझ में ना आए कि पास जाना है कि दूर जाना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लैंग्वेज दे रखी है रिट्रीट्स, तो देखिए हमें बस इतना समझ लेना है कि अगर वो पास जाएगा तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए अगर वो पास आएगा तो 60 से तो ज्यादा ही एंगल होगा, लेकिन अगर वो दूर जाएगा तभी तो एंगल छोटा होगा। इसका मतलब है कि वह पर्सन दूर ही जा रहा होगा, तभी एंगल वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, सॉरी 30 डिग्री का बना रहा है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि इस ट्री की हाइट बताइए और इसकी ब्रेथ बताइए, और वो कितना दूर गया है, 20 मीटर दूर गया है। अब देखिए यह क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे बिल्कुल ही मिनिमम समय में, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बुक के हिसाब से कैसे होगा इसे समझते हैं। तो देखिए हम पहले बात करेंगे एबीसी ट्रायंगल की, इसे नाम दे देते हैं जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके से करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिर हम इसे डायरेक्टली कैसे करेंगे इसकी बात हम करते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 11 है मेरी बुक के हिसाब से, आप देख लीजिएगा आपके पास में अलग एडिशन की बुक हो तो उसमें क्या है, लेकिन डायग्राम यही है। सो देखिए हमने मान लिया कि ये दूरी है x और हमने मान लिया इसकी हाइट है h। सो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में, तो देखिए 1060 अगर हम यहां से लगाएंगे तो 1060 कितना हो जाएगा, h/x। सो ये हो गया हमारा पहली स्टेटमेंट। तो 1060 इज 1/√3, सॉरी 1060 इज √3। सो √3 किसके बराबर आएगा, h/x के बराबर आएगा। अब हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। सो देखिए अगर हम यहां पे लगा दें 1030, तो 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ट्रायंगल ये बड़ा वाला, तो h/BC, और BC कितना है, x + 20, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं x + का 20। और अगर हम यहाँ से 1030 की बात करें तो 1030 हो जाएगा 1/√3, और यहाँ आएगा h/x + का 20। अब देखिए यहाँ भी h नजर आ रहा है, यहाँ भी h, तो हम h को इक्वेट कर दे, तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3x। और हाइट तो यहां पर भी सेम ही है, क्योंकि ट्री की हाइट बदलेगी नहीं, चाहे ट्रायंगल ये वाला हो चाहे ये वाला हो। तो h यहां से कितना निकल कर आएगा, x + 20 अपॉन में √3। सो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर ले तो यहां से हम x निकाल लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, √3 यहां जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर का x + 20, और यहां से x इधर जाएगा तो 2x बराबर 20, और x बराबर कितना आएगा, 10 मीटर आंसर आएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये 10 आ गया, पहले बात करते हैं इसकी। ये हमारा 10 आ गया। अब हम वापस से इस ट्रायंगल में आएंगे और इस ट्रायंगल में यहाँ पे 10 रखेंगे तो h कितना निकल के आएगा, 10√3 हमारी हाइट निकल के आएगी। और ध्यान रखिएगा √3 की वैल्यू होती है 1.732, और ये आगे भी जाती है लेकिन हम यहीं तक ही छोड़ देते हैं। तो इसे अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी करके आंसर लिख सकते हो। मीटर है तो यूनिट मीटर में जरूर लगाइएगा हाइट और हमारी जो भी है दूरी बनती है। तो ये तो हो गया बुक के तरीके से। अब देखिए इसे डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, और एक लाइन में, एक लाइन भी नहीं, बहुत ही कम समय में, बस आपके सामने क्या होना चाहिए, वह ट्रायंगल माइंड में होना चाहिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो पहले इसे रब कर लेते हैं, फिर इस ट्रायंगल पे आते हैं। सो देखिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल देखा 30-60 वाला। सो देखिए यहाँ पे 30-60 वाला कौन सा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था। यानी कि अगर ये दूरी हमारी x है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, x/2, यानी कि ये आधी हो जाएगी। अगर यहाँ पर 50 लिखा है तो 25, यहाँ 20 लिखा है तो ये 10। तो देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ 20 लिखा है, ऑब्वियस सी बात है कि 30-60 में बाहर वाला 30 होगा, तो ये एंगल, ये वैल्यू अपने आप 10 आ गई, और हमने 10 ही निकाली थी। और अब देखिए 60 के
सामने ये 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। अब एबीसी ट्रायंगल में आते हैं, तो देखिए एबीसी ट्रायंगल में 30 के सामने 1 आता है। हमने यहाँ पर देखा था 30 के सामने 1 लिखा होता है, तो 60 के सामने √3 होता है। तो इसका मतलब है कि 30 के सामने 1 लिखा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो यानी ये 10 गुना हो गया। तो यहाँ भी एक 60 है, 60 के सामने कितना लिखा होता है, √3, लेकिन असल में हो गया 10 गुना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आएगा 10√3। तो देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया, हमने इसे इजीली सॉल्व कर लिया। अदरवाइज कैसे करते, तो देखिए ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और वैसे भी निकाल सकते हैं 30 का, 30 के सामने जो वैल्यू लिखी होती है उसका दुगना ही यह होती है, तो ये भी 20 ही आएगी। यह 20 क्यों बन रही थी, तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करें इसे नाम बदल देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं डी। तो ACD ट्रायंगल की बात करें, ये 30 है, बाहर वाला एंगल 60 है, तो ऑब्वियस बात है ये भी 30 रहा होगा। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए ये 20 है, तो ये भी 20 निकल कर आई। तो देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर ट्रायंगल समझाया उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि हम किस तरीके से इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में ही इनको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। कहता है कि किसी एक टावर की शैडो जो है वो 10 मीटर बढ़ जाती है, इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। व्हेन, कब बढ़ जाती है, व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 to 30। यानी कि पहले तो ये समझ लीजिए 30 कहाँ बनेगा, 45 कहाँ बनेगा। तो देखिए हमारा पहला काम है कि इस तरीके से शैडो तो बनेगी, यानी कि ये एक टावर है, इसकी शैडो बन रही है यहाँ पर, और अगर दूसरी केस में देख रहे हैं तो शैडो लंबी बन रही है। सो हमने मान लिया इसे A, और इसे भी मेरे बुक के हिसाब से ये 17th क्वेश्चन है। A B अलग से भी देखेंगे, जब मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा तो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन लूंगा। C D, तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि कौन सा एंगल, हमें बोला गया 45 से 30 बन रही है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ 45 आएगा कहाँ 30 आएगा। बहुत सिंपल है, आप बस इतना देखिए, पास वाला एंगल बड़ा होगा तो यहाँ 45 लिख दीजिए, और छोटा वाला एंगल छोटा ही रहेगा, यानी दूर वाला एंगल छोटा ही बनता जाएगा 30, और ज्यादा दूर जाएंगे और छोटा बन जाएगा। देखिए इतना हमारे लिए क्लियर है। अब क्या क्या रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब चेंज हुआ, जब 10 मीटर, व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन, तब जाकर उसकी शैडो 10 मीटर और बढ़ गई, यानी कि यहां से यहां तक उसकी शैडो बढ़ गई। तो ये दूरी दे रखी है 10 मीटर। और अब हमसे पूछा गया है हाइट बताइए टावर की, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। जब भी बोला जाए करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब है √3 की वैल्यू को अब हमें रखना ही पड़ेगा, 1.732। तो देखिए इतना भी रखोगे चलेगा। √2 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए 1.414, और इसके आगे कुछ भी हमें मतलब नहीं है, हमें बस इतना ही समझना है। सो देखिए 30 और 45 बुक के हिसाब से अगर हमें करना हो तो हम इसे क्या मानेंगे, h, और इसे मानेंगे x। सेम उसी तरीके से 1045 निकालेंगे h बाय x, और हम पता है अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। दोनों ट्रायंगल्स के ये वैल्यू सेम है, यानी कि h बराबर x ही आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर यहां से देखते हैं तो 1 बराबर आ जाता h बाय x, तो h बराबर x आ गया। इतना हमने समझ लिया। अब हम आते हैं छोटे बड़े वाले ट्रायंगल में ABD में। तो 1030 अगर हम यहां पर लगाते हैं तो 1030 कितना हो जाएगा, h अपॉन में x प्लस का 10। सो 1/√3 बराबर का h अपॉन में x प्लस का 10। तो यहां से h कितना आएगा, x प्लस 10/√3। ये भी h की वैल्यू है, यहाँ भी h की वैल्यू है, तो इसे इक्वेट कर देंगे। तो जब हम यहाँ से इक्वेट करेंगे तो x प्लस का 10 बराबर आ जाएगा √3x। सो अगर हम एक तरफ लेके जाते हैं तो देखिए √3x माइनस का x बराबर का 10, x कॉमन करेंगे, √3 माइनस का 1 इक्वल्स का 10। अब इसे सॉल्व करने से अच्छा है कि हम इसके अपॉन में ले जाते हैं √3 माइनस 1। अब इसे रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने से होगा क्या, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे हमारी रूट की वैल्यू हट जाएगी, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। ऊपर कितना आएगा, 10 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, इस 2 को 5 से काट देंगे, और अब वैल्यू कितनी बनेगी, 5 √3 प्लस 1। और √3 की वैल्यू हमने 1.732 रखी थी, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यह वैल्यू हमारी आंसर निकल कर आ जाएगा। यूनिट मीटर में थी तो मीटर आ गया, तो हाइट भी इतनी होगी, और इसकी जो वैल्यू अगर AC पूछी जाती तो यह भी इतना ही रहता। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे अप्लाई करके इसका आंसर निकाला। अब देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा। 30-45 वाला डायग्राम पर आते हैं। देखिए 30 और 45 वाले डायग्राम पर हम आए, यहाँ पर हमने देखा कि यदि ये हमारा 30-45, अगर ये x है
तो ये कितना हो जाएगा x/2 √3+1, यानी कि अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ पे आएगा 10/2 √3+1, और यहाँ भी हम देख रहे हैं 10/2 √3+1 ही आ रहा है। हेलो सो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, यानी कि यदि जो कि हमने यहाँ पर समझा था 30 और 45 के केस में यह वैल्यू हमारी 10 दे रखी थी, तो ये 100% कितना निकल कर आता x/2 √3+1। और देखिए हमने यहाँ पर जो सॉल्व करा वहां पर भी यही चीज हमने निकाली है x/2 √3+1। ये देखिए ये x ही है जो कि हमारा यहाँ पर 10 दे रखा था। सो फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ ये भी हमने देख लिया इसी क्वेश्चन के तरीके से, और डायरेक्टली कैसे निकालना यदि ये 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी x/2, यानी कि ये 10 है। ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू अगर 10 दे रखी है तभी अप्लाई करिएगा, अगर ये 10 दे रखी है तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 10 है तो ये बनेगा 5 √3+1। डायरेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा, और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, और बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ तक के टॉपिक में अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।